बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 8 कॉनिक 1 की एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 5 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 सॉल्व करेंगे। साथ साथ एक एग्जाम्पल है और कुछ फार्मूलाज है जो हम प्रूव करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 105 है। पहले हम ये टॉपिक तरह देखते हैं कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द सर्कल इन अ स्लोप फॉर्म। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये लाइन है जो इस टेंजेंट को टच कर रही है। इस लाइन की बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है, लेकिन एक है स्लोप फॉर्म है जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है या इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है द स्लोप फॉर्म। इसमें ये जो m है ये इस लाइन का स्लोप है। तो हम इस दो इक्वेशंस की मदद से इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड करेंगे। तो क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसके ये जो पॉइंट्स होते हैं ये सेम होते हैं। यानी y की ये वाली वैल्यू जो है ये असल में इस सर्कल की भी वैल्यू है, इसलिए मैं इस y की वैल्यू को इस सर्कल की इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। पुट इक्वेशन 2 इन 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह मैं पुट करूँगा एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर, और ए को भी साइड पे ले आता हूँ तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एम के ऊपर भी स्क्वायर है और एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, तो इन साइड रह जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स, इसको ब्रैकेट में लिख लेते क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये इसके साथ वेरिएबल है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 प्लस एम स्क्वायर को यहाँ पे लिख लूँ और एक्स स्क्वायर को यहाँ पे राइट साइड पे लिख लेता हूँ, प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें ए ये तमाम है 1 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू है 2m सी, यहाँ पे एक्स है, और सी की वैल्यू ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तमाम की तमाम सी की वैल्यू है। अगर ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, अगर ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, तो इसका मतलब है इसका सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, फिर इसके दो पॉइंट नहीं हो सकते। अगर ये लाइन इस सर्कल को इस तरह बीच में से काटती फिर इसके दो पॉइंट्स होते, एक ये और एक ये, लेकिन क्योंकि ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, टेंजेंट टू द सर्कल है, इस वजह से इसका ये एक्स और वाई एक होगा। तो फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होंगे वो कोइंसाइड होंगे, यानी ये जो दो, असल में तो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक पॉइंट ये होगा एक पॉइंट ये होगा, लेकिन जब ये सर्कल इस लाइन को एक पॉइंट पे टच कर रही है तो फिर इसकी जो दोनों रूट्स होंगे वो कोइंसाइड होंगे, यानी ये दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पे हैं। और उसके लिए कंडीशन ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है कि जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो तो फिर उसके जो रूट्स होते हैं वो रिपीटेड रूट्स होते हैं या सेम रूट होते हैं।
या एक ही रूट होता है। बस आसान बात यह है कि एक ही रूट होता है, क्योंकि ये सर्कल इस लाइन को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। इफ द लाइन, ये वाली लाइन, इफ द लाइन 2 टचेस द सर्कल, then the quadratic equation, then the quadratic equation has coincident roots, यानी दोनों रूट्स एक जगह पे है, यानी इनका एक ही रूट होगा x एंड y। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट ये इज इक्वल टू 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इस b की वैल्यू को, a की वैल्यू को, c की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। b हमारे पास है ये 2mc होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 1 प्लस m स्क्वायर, और c हमारे पास ये है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तमाम c की वैल्यू है। c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 स्क्वायर 4m स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस m स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 4 सब के साथ है, तो आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें 4 के ऊपर, या 4 इसमें से कॉमन निकाल लें। m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 उस साइड पे जाएगा तो 0 बाय 4 कैंसिल हो जाएगा। m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई c स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा c स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई माइनस a स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा माइनस a स्क्वायर। फिर m स्क्वायर और c स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर। फिर m स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस माइनस 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 m स्क्वायर a स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। 1 मल्टीप्लाई c स्क्वायर, 1 को माइनस a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर m स्क्वायर और c स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, और फिर m स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। ये वाली वैल्यू ये दोनों साइड पे है, तो आप इसको कैंसिल करें, c स्क्वायर को यहीं पर रहने दें इज इक्वल टू, इन वैल्यूज को इस साइड पे ले आए, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा a स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू इस साइड पे आएगी तो प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर। इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑन बोथ साइड, तो इस c स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लें, और ये जो a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, c इज इक्वल टू a स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो a आ जाएगा, इसको बाहर निकाल लेंगे 1 प्लस m स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस भी आता है, उसको भी लिख लेंगे। अब इस c की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ जाएगी। इस c की जगह हम ये भी पुट कर सकते हैं, पुट c इज इक्वल टू प्लस माइनस a
अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इन इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स और c की जगह ये पुट कर लेंगे प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है जिसको हम क्वेश्चन नंबर 12 में यूज करेंगे। अब ये एक और टॉपिक है कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। यहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो सेम होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है जो अभी हमने प्रूफ की है और ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। ये जो टेंजेंट लाइन है ये देखें इस पॉइंट x1 y1 से भी गुजर रहा है। इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट में x और y की जगह x1 y1 पुट कर सकते हैं। द टेंजेंट लाइन is passing through a point x1 y1. So equation 1 becomes y1 is equal to m x1 plus a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इस वैल्यू को हम इस साइड पे ले आते हैं तो y1 माइनस एम x1 इज इक्वल टू a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। y माइनस एम x1 इसका भी स्क्वायर लेंगे और a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इसका भी स्क्वायर लेते हैं। तो ये a प्लस बी का फार्मूला है, a स्क्वायर यानी y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m x1 होल स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू y1 है और b हमारे पास है m x1 इज इक्वल टू a के ऊपर स्क्वायर है तो a स्क्वायर और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। y1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2 y1 m x1 इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर और a स्क्वायर m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर m स्क्वायर। अब ये हमारे पास m स्क्वायर x1 स्क्वायर इस वैल्यू को इस साइड पे ले आते हैं तो आ जाएगा माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर। इसको हम तरतीब के साथ लिख लेंगे माइनस 2m x1 y1 फिर ये वाली वैल्यू लिख लेंगे y1 स्क्वायर और a स्क्वायर को इस साइड पे लाएंगे तो माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस साइड पे 0 रह जाएगा। इन दोनों में से m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इन साइड रह जाएगा x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये इक्वेशन जो हमने प्रूफ की है इससे हम स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं और फिर हम इस इक्वेशन में पुट करके दो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा होती हैं। दिस इक्वेशन
gives two values of the slope m। अब ये एग्जाम्पल 14 है, एक पॉइंट गिवन है, ये वो पॉइंट है 6 and 4 और इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हमें इन इक्वेशंस, ये जो टेंजेंट इक्वेशंस है, इनको फाइंड करना है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ये है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हमारे पास m नहीं है, तो इस इक्वेशन में x1 की वैल्यू, a की वैल्यू और y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये m फाइंड हो जाएगा और m की भी दो वैल्यूज होंगी क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर है। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारे पास 16 है या a इज इक्वल टू 4। पुटिंग a is equal to 4, x1 is equal to 6, y1 is equal to 4 in equation। और ये वो इक्वेशन है। तो m स्क्वायर x1 6 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हमारे पास 16 है माइनस 2m x1 6 y1 4 प्लस y1 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 16 is equal to 0। m square 6 square 36 minus 16 minus 6 4s are 20, 4 24 2s are 48 m plus 4 square 16, 16 minus 16 0 is equal to 0। m square 36 minus 16 इससे आ जाएगा 20, तो 20 m square minus 48 m is equal to 0। इसमें से m कॉमन निकालें तो आ जाएगा 20 m minus 48 is equal to 0। तो आइदर m is equal to 0, m की एक वैल्यू आ गई 0 एंड और 20 m minus 48 is equal to 0। 20 m is equal to 48, m is equal to 48 by 20, m is equal to 4 5s are 20, 4 1s are 4, 4 2s are 8, m is equal to 12 by 5। तो स्लोप दो आ गए, एक 0 और एक 12 by 5। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट a इज इक्वल टू, हम 4 लेंगे, ये a स्क्वायर 16 है तो a इज इक्वल टू 4 और m हमारे पास पहले हम 0 लेते हैं। फार्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। y इज इक्वल टू स्लोप 0 है 0, x प्लस माइनस a 4 है 1 प्लस m स्क्वायर 0। तो y इज इक्वल टू, ये तमाम वैल्यू 0 प्लस माइनस भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो y इज इक्वल टू 4 या y माइनस 4 इज इक्वल
0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये दूसरा हम स्लोप यूज करते हैं। नाउ पुट a is equal to 4 and m is equal to 12 by 5 in equation of tangent. तो y is equal to m की जगह हम पुट करेंगे 12 by 5 x प्लस माइनस a की जगह हम पुट करेंगे 4 अंडर रूट 1 प्लस 12 by 5 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। y is equal to 12 by 5 प्लस माइनस 4 1 प्लस 12 स्क्वायर 144 और 5 स्क्वायर 25। y is equal to यहाँ पे x की है 12 by 5 x प्लस माइनस 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25 प्लस 144। y is equal to 12 by 5 x प्लस माइनस 4 अंडर रूट 25 प्लस 144 आता है 169 बाय 25। y is equal to 12 by 5x प्लस माइनस 4, 169 का स्क्वायर रूट आता है 13 और 5 और 25 का स्क्वायर रूट आता है 5। y is equal to 12 by 5 x प्लस माइनस 13 मल्टीप्लाई 4 is 52 by 5। अब यहाँ पे देखें इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट हमारे पास दो आ रहे हैं। एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ये है, फॉर एग्जांपल वो इस लाइन की इक्वेशन है। अब ये एक लाइन रहती है, अब इसकी दो इक्वेशंस तो नहीं हो सकती, हम इसमें से सिर्फ एक चूज करेंगे। y इज इक्वल टू 12 by 5 x माइनस 52 by 5। हमने सिर्फ ये नेगेटिव साइन वाली इक्वेशन चूज की है। we only choose नेगेटिव साइन। इसकी वजह क्या है? ये जो टेंजेंट लाइन है ये 6-4 में से भी गुजर रही है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट 6-4 है ये इस टेंजेंट लाइन का पार्ट है। अगर हम इस 6-4 को इस इक्वेशन में पुट करें तो दोनों साइड ट्रू होने चाहिए। अगर हम ये प्लस वाली इक्वेशन लेते हैं तो फिर ये ट्रू नहीं होता। तो देखें हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे y की जगह हम 4 पुट कर लेते हैं। 12 by 5 x की जगह 6 माइनस 52 by 5 4 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम है 5, 12 मल्टीप्लाई 6 72 माइनस 52, 4 इज इक्वल टू 72 माइनस 52, इससे आता है 20 by 5, 5 1 are 5, 5 4 are 20। देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल है, इस वजह से हमने ये नेगेटिव साइन वाली इक्वेशन ली है। क्वेश्चन 10 पार्ट ए है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 which are parallel to the straight line x plus 2y plus 3। ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करना है, यानी वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल टू दिस लाइन है x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये एक लाइन है जिसकी ये इक्वेशन है और ये जो टेंजेंट टू द सर्कल है ये इस लाइन के पैरेलल है।
तो इसका मतलब है कि इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इस लाइन का भी स्लोप होगा। और ये दो टेंजेंट हो सकते हैं, यहां से भी आप इसको ड्रा कर। तो ये टेंजेंट टू द सर्कल ये भी इस लाइन के पैरेलल है, और ये जो टेंजेंट टू द सर्कल है ये भी इस लाइन के पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसकी इक्वेशन क्या है? वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 + m²। ये इन टेंजेंट्स की इक्वेशन है। प्लस माइनस का मतलब है कि ये दो टेंजेंट्स हैं, तो एक की इक्वेशन प्लस वाली होगी और दूसरे की इक्वेशन माइनस वाली होगी। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इसमें m स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, और ये जो a है ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है, जिसको हम a से भी शो करते हैं या r से शो करते हैं। तो पहले हम इस इक्वेशन को लेते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये है x² + y² इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, x² + y² इज इक्वल टू a²। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। अब अगर आप कंपेयर करें तो a² 4 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि a हमारे पास 2 है। प्लस माइनस नहीं लिखते क्योंकि रेडियस माइनस में नहीं होता, इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ 2 लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब है इक्वेशन ऑफ लाइन। x + 2y + 3 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन है लाइन की, ax + by + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें, कंपेयर करें, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b 2 और c हमारे पास 3 है। इसका स्लोप ऑफ द लाइन, तो उसका फार्मूला है m इज इक्वल टू -a/b। m इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू 1 है और b 2 है। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1/2। क्योंकि ये लाइन और ये जो टेंजेंट है ये दोनों पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो भी यही होगा। टेंजेंट लाइन एंड गिवन लाइन आर पैरेलल, hence slope of tangent line is also m is equal to -1/2। अब -1/2 स्लोप की वैल्यू और a इज इक्वल टू 2 हम यहाँ पे पुट करते हैं। पुटिंग a इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 1। y इज इक्वल टू m हमारे पास -1/2 है, x प्लस माइनस a है 2 अंडर रूट 1 प्लस m की जगह फिर -1/2 और इसका स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है। y इज इक्वल टू -1/2x प्लस -2 अंडर रूट 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर 4, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। y इज इक्वल टू -1/2x प्लस -2
अंडर रूट, इसका एलसीएम आ जाएगा 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 आर 4 प्लस 1, यहाँ पे 4 प्लस 1 आ जाएगा जब हम इसका एलसीएम लेंगे। y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस -2 4 प्लस 1 5 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे। ये 2 और ये 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू -1/2x प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन 10 पार्ट बी भी पार्ट ए की तरह है, सिर्फ यहाँ पे सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है और लाइन 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशंस हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये ए फाइंड करते हो, फिर एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसको कंपेयर कर लें, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हमारे पास 25 है और ए अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो ए 5 आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 फाइंड करना है। तो स्लोप का फार्मूला है a इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी माइनस एक्स का कोफिशेंट ये a होता है और y का कोफिशेंट b है, तो -3/4। क्योंकि टेंजेंट लाइन और ये जो गिवन लाइन है ये आपस में पैरेलल है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा। यहाँ पे देखें अगर दो पैरेलल लाइन होंगे तो उसमें एक्स एक्सिस के साथ दोनों सेम एंगल बनाते हैं, इस वजह से इनका स्लोप भी सेम होगा। टेंजेंट लाइन एंड गिवन लाइन आर पैरेलल so slope of tangent line is also m is equal to -3/4। m की वैल्यू और a की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग a is equal to 5 and m is equal to -3/4 in equation 1, y is equal to m -3/4 साथ ही x है, प्लस माइनस a हमारे पास 5 है अंडर रूट 1 प्लस m है -3/4 और इसके ऊपर स्क्वायर है। y इज इक्वल टू -3x/4 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 1 प्लस 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 और माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल टू -3x/4 प्लस माइनस 5 अंडर रूट, इसका एलसीएम 16 आ जाएगा, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 1 के नीचे 1 है, 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 9। y इज इक्वल टू -3x/4 प्लस माइनस 5
16 plus 9 25 divided by y is equal to minus 3x by 4 plus minus 5 25 square root 5 divided by 4 y is equal to minus 3x by 4 plus minus 5 5 are 25 divided by 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ये दो इक्वेशन है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब क्वेश्चन 11 के भी टू पार्ट्स हैं, ए एंड बी। पहले हम पार्ट ए करते हैं कि प्रूव दैट द लाइन, ये दो लाइन है, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7 टच द सर्कल। ये एक सर्कल है जिसकी ये इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस सर्कल को ये लाइन दो लाइन से टच कर रही है। पहली लाइन जो है ये x इज इक्वल टू 8 है, यानी x इज इक्वल टू 8 का मतलब है कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 पे पैरेलल लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये वाली लाइन। इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 8, यानी वो लाइन जो x एक्सिस को पॉइंट 8 पे इस तरीके से इंटरसेप्ट करती है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशंस को x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इस तरह भी लिखा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हम इस सर्कल का सेंटर फाइंड करते हैं, जिसको इस इक्वेशन के मुताबिक हम माइनस जी माइनस एफ से फाइंड करेंगे। और फिर हमने इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, आर या ए। तो आर फाइंड करेंगे और ये सेंटर फाइंड करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हम इसको कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। देखें यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2g है, इज इक्वल टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस 6 है। तो g की वैल्यू क्या होगी, g इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 2, g आ जाएगा माइनस। y का कोफिशिएंट 2f है, इज इक्वल टू, यहाँ पे y का कोफिशिएंट माइनस 4 है। इसका मतलब है कि f किसके इक्वल हुआ, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ये यहाँ पे आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, माइनस 2। और c हमारे पास माइनस 12 है। अब हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल, उसका फार्मूला ये है, c माइनस g माइनस f इज इक्वल टू c माइनस, और g की वैल्यू माइनस 3 है, कॉमा माइनस f माइनस 2 है। तो सेंटर हमारे पास आ जाएगा माइनस n माइनस प्लस 3 माइनस n माइनस प्लस 2। ये सेंटर है। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द
सर्कल। उसका फार्मूला है R इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। R इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस सी हमारे पास है -12। R इज इक्वल टू -3 स्क्वायर 9 प्लस -2 स्क्वायर 4 माइनस एंड माइनस प्लस 12 अंडर रूट। R इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 12 25। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो R हमारे पास आता है 5। इस सर्कल का रेडियस 5 है और इसका सेंटर 3 2 है, तो यहाँ पे 3 2 लिखेंगे। अब हमारे पास ये है कि ये जो x इज इक्वल टू 8 है ये इस सर्कल को टच कर रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 5 है और इस लाइन की इक्वेशन ये है x माइनस 8 इज इक्वल। अगर इस लाइन और इस सेंटर के दरमियान ये डिस्टेंस ये अगर हमारे पास 5 आ गया इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है। तो मैं इस पॉइंट C और इस लाइन x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इसके दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर C 3 2 and line x minus 8 is equal to डिस्टेंस का फार्मूला है d इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b। ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है, हमने चैप्टर नंबर 7 में इसको पढ़ा है। d इज इक्वल टू, अब ax प्लस by प्लस c ये लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पे लाइन की सिर्फ ये इक्वेशन है, इसमें y की वैल्यू नहीं है यानी b यहाँ पे 0 है और c की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो ये लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 8, इसके साथ भी एब्सोल्यूट भी लगा है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। x के साथ जो कुछ है वो a होता है, देखिए x के साथ जो कुछ है यहाँ पे x के साथ 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस b असल में y का कोफिशिएंट है लिए, लेकिन इस लाइन में b नहीं है यानी 0 स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो x है ये असल में इस पॉइंट की वैल्यू है, ये जो हम पॉइंट ले रहे हैं ना ये 3 2 इसकी वैल्यू है, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पे तो y नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो x की जगह 3 पुट कर लें, 3 इसके ऊपर रूट भी डाल लें, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 3 पुट कर लेंगे, 3 माइनस 8 एब्सोल्यूट 1 स्क्वायर 1 और उसका स्क्वायर रूट भी 1 आएगा। तो d इज इक्वल टू, देखें 3 माइनस 8 इससे माइनस 5 एब्सोल्यूट आता है और एब्सोल्यूट माइनस को पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ पे 5 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r इज इक्वल टू 5 रेडियस के इक्वल है। तो ये लाइन इस सर्कल को इस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। डिस्टेंस is equal to 5 and 5 is radius, hence the line x minus 8 is equal to 0 या x is equal to 8 touches the circle।
अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ ये है x इज इक्वल टू 8, यानी यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है 8 है, y हमारे पास अननोन है, और ये पॉइंट जो है ये इस सर्कल में और इस लाइन में कॉमन पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 8 को इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करते हैं तो हमें ये y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये इसका सेकंड पार्ट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो फाइंड करते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पुट x is equal to 8 in equation of circle. ये सर्कल की इक्वेशन है, x की जगह 8 पुट करेंगे तो 8 स्क्वायर प्लस y अननोन है, फिर है -6, x की जगह फिर 8 पुट कर लेंगे, फिर है -4y -12 इज इक्वल टू 0। 8 स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर -6 8 48 -4y -12 इज इक्वल टू 0। तरतीब से लिख लेंगे y स्क्वायर -4y और इन सब से +4 इज इक्वल टू 0। इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, ये y स्क्वायर और ये 4 को लिख लेंगे 2 स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -4 y को लिख लेंगे -2 a और b इज इक्वल टू 0। अब हम, क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर ये कंप्लीट है, तो इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। a की वैल्यू y है और b की वैल्यू 2 है, तो a माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें y फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 0 का भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 2, 8 इंटू, तो यहाँ पे आप 8 और y की वैल्यू 2 पुट कर लें, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमने y इज इक्वल टू 7, ये एक लाइन है जो सर्कल को टच कर रही है, तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये लाइन y इज इक्वल टू 7 इस सर्कल को टच कर रही है, और फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। सिर्फ यहाँ पे हमने फिर y इज इक्वल टू 7 या y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास y इज इक्वल टू 7, देखें यहाँ पे आप समझ लें कि 1 2 3 4 5 6 7, ये y इज इक्वल टू 7, ये लाइन इस y इज इक्वल टू 7 से इस तरह गुजर रही है और इस सर्कल को टच कर रही है। अब ये जो डिस्टेंस है ये भी r इज इक्वल टू 5 है। अगर ये डिस्टेंस इस पॉइंट के दरमियान और इस लाइन y इज इक्वल टू 7 या y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, अगर ये लाइन और ये सेंटर इसके दरमियान डिस्टेंस 5 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास ये है। अब इस डिस्टेंस के फार्मूले में हम लाइन की इक्वेशन पुट करेंगे। ये लाइन की इक्वेशन है y माइनस 7 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। a असल में x का कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो वो 0 स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, तो b y का कोफिशिएंट है और यहाँ पे y 1 है तो 1 स्क्वायर और अंडर द रूट। t इज इक्वल टू
अब ये हमारे पास y माइनस 7, इसमें ये जो y है ये असल में ये पॉइंट है 3 और 2। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, लेकिन क्योंकि लाइन में देखें आप x यहाँ पे तो है जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें x की वैल्यू जब नहीं है तो हम 3 पुट नहीं कर सकते, हम सिर्फ y की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे। तो y की जगह 2 पुट करेंगे, -7, इसके साथ एब्सोल्यूट भी है, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर रूट इज 1, 2 माइनस 7, इससे -5 एब्सोल्यूट आता है। और आप देखें -5 एब्सोल्यूट 5 के इक्वल होता है, एब्सोल्यूट ने इसको पॉजिटिव कर दिया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 और 5 ये रेडियस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, हेंस लाइन y इज इक्वल टू 7 touches the सर्कल। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है, ये पॉइंट। तो यहाँ पे y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, या y की वैल्यू 7 तो है हमारे पास, ये यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू नहीं है। तो y इज इक्वल टू 7 को हम सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x फाइंड हो जाएगा, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये सर्कल और इस लाइन का कंबाइंड पॉइंट है। तो ये जो 7 है ये इस सर्कल का भी y कोऑर्डिनेट है और इस लाइन का भी y कोऑर्डिनेट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पुट y is equal to 7 in equation of circle। सर्कल की इक्वेशन ये है x स्क्वायर प्लस y की जगह 7 पुट करेंगे, 7 स्क्वायर माइनस 6x, तो 6x लिख लेंगे, -4 और y की वैल्यू 7 है, -12 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 माइनस 6x, -4 मल्टीप्लाई 7 इज 28, -12 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर -6x प्लस 49 -28 -12, इससे आता है +9 इज इक्वल टू 0। इसको भी कंप्लीट स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, x होल स्क्वायर 9 को लिख लेंगे 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, -2, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3 है, 3 2 आर 6x, यहाँ पे 6x को हमने इस तरह लिखा। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट x माइनस 3 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लें और 0 का भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट इज 0, x इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 7। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये वाला पॉइंट। अब क्वेश्चन 11 में पार्ट बी है, इसमें ये दो लाइंस गिवन है, ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस इस सर्कल को, जिसकी इक्वेशन ये है, इसको टच करता है ओनली, यानी एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है। फाइंड आल्सो द कांटेक्ट पॉइंट, और जिस पॉइंट पे ये लाइंस इस सर्कल को टच करता है हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड करना है। पहले तो ये जो सर्कल की इक्वेशन है इसमें हम सेंटर ऑफ द सर्कल और रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करते हैं।
इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। x का कोफिशिएंट है 2g, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -4, तो g हमारे पास आ जाएगा -4/2। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी g इन ये आ जाएगा -2, 2 1 are 2, 2 2 are 4। 2f, y का कोफिशिएंट है 2f इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट है -2, तो f की वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाय 2, इससे आएगा माइनस। c हमारे पास 3 है। सेंटर ऑफ द सर्कल, c के लिए ये फार्मूला है -g -f इक्वल टू c, माइनस g की वैल्यू है -2 और -f है -1। ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 n प्लस। अब है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल r, इसका फार्मूला है अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। वैल्यूज को करते हैं, g है -2 स्क्वायर प्लस f हमारे पास -1 है, -1 स्क्वायर माइनस c है 3 अंडर रूट r इज 2 स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर 1 और माइनस 4 + 1 5 5 - 3 अंडर रूट। ये रेडियस है, यानी यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर हमने फाइंड किया है 2 1 और इसका रेडियस ऑफ r रूट। अब हमारे पास ये लाइन है x + y - 1 ये इस सर्कल को टच कर रहा है, ये एक पॉइंट पे इस सर्कल को मिल रहा है। इसकी इक्वेशन है x + y - 1। अगर ये लाइन इस सर्कल को टच करती है तो फिर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस ये इस रेडियस के इक्वल होगा, अंडर रूट 2 के इक्वल। तो हम ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C 2 1 टू द लाइन है x + y - 1 इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस का फार्मूला है ax + by + c एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर + b स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू ax + by + c। इसकी जगह अब ये लाइन लिखेंगे, x + y - 1 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, तो a यहाँ पर 1 है, देखें x के साथ a है तो यहाँ पे x के साथ 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y के साथ जो वैल्यू है वो b है, तो y के साथ भी 1 है, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट है, x + y - 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इससे 2 आता है अंडर रूट 2 और एब्सोल्यूट। अब ये एक्स वाई जो है ये असल में ये पॉइंट है, ये 2 1, तो हम यहाँ पे
x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट करते हैं। d इज इक्वल टू x की जगह 2, y की जगह 1 माइनस 1 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 2 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो आप इसको 2 भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2। अब ये जो 2 है इसको मैं 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख सकता हूँ। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, ये 2 के इक्वल होता है क्योंकि दोनों का बेस सेम है। ये भी 1/2 है और ये भी 1/2, तो इससे पावर 1 आता है और ये भी अंडर रूट 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो d हमारे पास आता है अंडर रूट 2 और ये आप देखें तो ये रेडियस के इक्वल है, इक्वल टू रेडियस के। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये इस सर्कल को सिर्फ टच कर रही है इस एक पॉइंट के ऊपर। हेंस द लाइन x plus y minus 1 is equal to 0 touches the circle. अब हम ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करेंगे। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पॉइंट के ऊपर ये सर्कल और ये टेंजेंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसके लिए पहले हम ये जो लाइन है ये इसका स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन x plus y minus 1 is equal to 0 is, उसको आप m1 से शो कर लें। फार्मूला है -a/b इज इक्वल टू माइनस x का कोफिशेंट a की वैल्यू है और y का कोफिशेंट b है, तो यहाँ पे भी 1 है x के साथ और y के साथ भी 1 है, तो 1/1 इससे आता है -1। क्योंकि इस लाइन का स्लोप जो है इसका m1 ये -1 है। हमने अब इस लाइन का ये जो रेडियस है इसका स्लोप फाइंड करना है। तो क्योंकि ये रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम इसके स्लोप को m कहते हैं तो m और m1 इसका स्लोप ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इससे हमेशा -1 आएगा। क्योंकि हमने अब रेडियस का स्लोप फाइंड करना है तो m इज इक्वल टू -1/m1, m इज इक्वल टू -1 और m1 की वैल्यू है -1, तो m इज इक्वल टू 1। स्लोप ऑफ द रेडियस 1 है, तो ये हमारे पास स्लोप आ गया। द रेडियस, ये जो रेडियस है, द रेडियस इज परपेंडिकुलर to the tangent line. Therefore, slope of radius m is equal to, ये जो भी हमने यहाँ पे किया है, m is equal to -1/m1 -1, m1 की वैल्यू -1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमने इस रेडियस की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये जो रेडियस है ये 2 1 पॉइंट से भी गुजर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ रेडियस क्या होगा? इक्वेशन ऑफ रेडियस, तो क्योंकि ये एक लाइन है और हमारे पास लाइन की बहुत सारी इक्वेशन हैं,
लेकिन एक हमारे पास स्लोप पॉइंट इक्वेशन है जिसमें आपको एक पॉइंट गिवन है 2 1 और एक आपको स्लोप ऑफ द लाइन गिवन है। तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ रेडियस होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू ये x है, ये x1 है और ये y1 है, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, इज इक्वल टू m हमारे पास 1 है, x माइनस x1 2 है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इक्वेशन ऑफ रेडियस हैविंग स्लोप m is equal to 1 and point 2 1। तो y minus 1 is equal to x minus 2, y is equal to x minus 2 minus 1 इस साइड पे लिया तो प्लस 1, y is equal to x minus 2 plus 1 minus 1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ दिस लाइन है जो रेडियस भी है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल जो है इसकी इक्वेशन है। क्योंकि ये जो रेडियस है ये इस टेंजेंट लाइन को देखें यहाँ पे टच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स वाई है ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो हम इसकी इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं ताकि हमें एक्स और वाई फाइंड हो जाए। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 को हम पुट करेंगे इस लाइन की इक्वेशन में, पुट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इन, किसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई की जगह हम पुट करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस x 2x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 2 को इस साइड पे लें तो प्लस 2, x इज इक्वल टू 2/2, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब x इज इक्वल टू 1 को हम यहाँ पे पुट करते हैं ताकि हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाए, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू x की जगह 1 माइनस 1, यहाँ पे x की जगह हमने 1 पुट किया तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो हमने फाइंड कर लिया 1 एंड 0। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1 एंड 0। अब हमने यही सब कुछ इस दूसरी लाइन के लिए भी करना है। सर्कल वही है, यानी हमें ये 2 1 सेंटर भी फाइंड है और रेडियस अंडर रूट 2 भी फाइंड है। अब ये सेकंड लाइन है, हमने अब ये फाइंड करना है कि ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है। तो इस लाइन का हमने पहले डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फार्मूला है ax प्लस by प्लस c एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट ax प्लस by प्लस c की जगह इस लाइन की इक्वेशन को पुट करेंगे तो x माइनस वाई प्लस 1 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर और b स्क्वायर y का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस 1 है, माइनस 1 स्क्वायर और अंडर द रूट d इज इक्वल टू, अब ये एक्स वाई मैंने आपसे कहा था कि ये पॉइंट है, ये पुट करेंगे 2 एंड 1, x की जगह 2, y की जगह 1 प्लस 1 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, इससे आता है 2 अंडर रूट 2
-1 और +1 कैंसिल। एब्सोल्यूट 2 का मतलब 2 ही होता है और यहाँ पे √2 है। 2 को हम 2 दफ़ा इस तरह अंडर द रूट में लिख सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाए। इसको कैंसिल कर देंगे तो डिस्टेंस हमारे पास √2 आ गया, जो इस रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब है कि द लाइन x minus y plus 1 is equal to 0 touches the सर्कल। अब हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसके लिए पहले ये जो लाइन है उसका स्लोप फाइंड करेंगे। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ द लाइन m1 इज इक्वल टू माइनस a बाई बी। माइनस a असल में x का कोफिशिएंट होता है जो 1 है, और b y का कोफिशिएंट है जो -1 है। तो ये कैंसल, इससे आएगा 1। स्लोप ऑफ द लाइन इज 1। ये लाइन जिसका स्लोप 1 है ये इस रेडियस के परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप किस तरह फाइंड करेंगे? स्लोप ऑफ रेडियस, तो उसके लिए फार्मूला है कि m इज इक्वल टू -1 बाय m1। तो हमें स्लोप ऑफ द रेडियस फाइंड हो जाएगा -1, और m1 स्लोप ऑफ द लाइन 1 है। तो हमारे पास स्लोप ऑफ द रेडियस जो है वो आ जाएगा -1। अब हम इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। रेडियस, इक्वेशन ऑफ रेडियस, इक्वेशन ऑफ द रेडियस हैविंग स्लोप -1 एंड पॉइंट। ये रेडियस इस पॉइंट से भी गुजर रहा है 2 एंड 1 से। तो लाइन की इक्वेशन ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 y माइनस y1, ये x1 है और ये y1। 1 इज इक्वल टू m, स्लोप हमारे पास -1, -1 x माइनस x1 2 है। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x माइनस एन माइनस प्लस y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, और इस -1 को इस साइड पे ले आए तो +1। तो y इज इक्वल टू -x प्लस 3। इसको आप इक्वेशन 1 कहें। क्योंकि ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट पे आपस में मिल रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, ये x एंड y। अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर x और y इसका भी पॉइंट है, इस रेडियस का, और इस टेंजेंट लाइन का भी पॉइंट है। तो ये जो y की वैल्यू है -x प्लस 3, ये जो y की वैल्यू है ये इस रेडियस का भी, ये इस रेडियस की भी y की वैल्यू है, और ये इस टेंजेंट की भी y की वैल्यू है। तो हम इस वैल्यू को इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, और ये लाइन जो है ये टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, क्योंकि हमने प्रूव किया है कि दिस लाइन टचेस द सर्कल। पुट y इज इक्वल टू -x प्लस 3 इन, इसमें पुट करेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस y की जगह ये पुट करेंगे -x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस एन माइनस प्लस x -3 और +1 इज इक्वल टू 0।
x and x, 2x minus 3 plus 1 minus 2 is equal to 0. 2x is equal to 2, x is equal to 2 by 2, तो x हमारे पास 1 आ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह 1 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 से 2 आता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x की वैल्यू 1 और y, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1, ये x की वैल्यू है, ये y। अब क्वेश्चन 12 है जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जब आपको सर्कल गिवन है और एक एंगल गिवन है जो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y is equal to mx plus minus a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पे m स्लोप ऑफ द टेंजेंट है और a सर्कल का रेडियस है। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसको कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के साथ। तो ए स्क्वायर हमारे पास 2 आ जाएगा, या ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2। प्लस माइनस नहीं लिखते क्योंकि ये रेडियस है, इसके साथ नेगेटिव नहीं आता। एम, एम असल में स्लोप है। स्लोप का एक फार्मूला ये भी है, जब आपको एंगल गिवन हो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट और थीटा 45 डिग्री गिवन है, तो m इज इक्वल टू टेंजेंट 45 1 के इक्वल होता है। यूजिंग इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू m, m की जगह 1 साथ x है, प्लस माइनस a की जगह हम अंडर रूट 2 लेंगे, अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। y is equal to 1 multiply x is x plus minus under root 2, 1 square 1, 1 plus 1, 2 under root 2. तो y is equal to x plus minus अंडर रूट 2 दो दफ़ा है तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, y इज इक्वल टू x प्लस माइनस 2। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हैं टेंजेंट की, एक है y इज इक्वल टू x प्लस 2 और दूसरा है y इज इक्वल टू x माइनस 2 आर द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। अब सेकंड पार्ट में ये सर्कल की इक्वेशन है और एंगल 30 है। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3 कॉमन निकाल लें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। अब सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर 1/3 आ जाएगा, कंपेयर कर लेंगे, या टेकिंग स्क्वायर रूट तो a आ जाएगा 1/√3। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है और 3 के ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्लोप फाइंड करेंगे m, वो है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट और थीटा अब 30 डिग्री है,
m इज इक्वल टू टेंजेंट 30, आप कैलकुलेटर से फाइंड करें तो आएगा 1/√3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है, यूजिंग 1 y इज इक्वल टू m की वैल्यू है 1/√3 x प्लस माइनस a हमारे पास है 1/√3 √1 प्लस m स्क्वेयर, 1/√3 स्क्वेयर, 1/√3 स्क्वेयर, y इज इक्वल टू 1/√3 x प्लस माइनस 1/√3 √1 प्लस 1 स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट कैंसल, इससे 3 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 1/√3 x प्लस माइनस 1/√3। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3, और यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। y इज इक्वल टू 1/√3 x प्लस माइनस 1/√3। 3 प्लस 1 4 आता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, और इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है जिससे 2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, और इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो इस पे आ जाएगा। इन दोनों में मल्टीप्लाई भी लगा लें। y इज इक्वल टू 1/√3 प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, √3 और √3 स्क्वायर, जिससे आपके पास आ जाएगा 3। अब ये पार्ट सी है, इसमें सर्कल गिवन है और एंगल गिवन है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या टेकिंग स्क्वायर रूट तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। स्लोप फाइंड करना, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, टेंजेंट और थीटा है 60 डिग्री, m इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री आता है √3। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। यूजिंग इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू m की जगह √3 x प्लस माइनस a की जगह हमारे पास है 2 √1 प्लस m की जगह √3 और इसका स्क्वायर है √3 स्क्वायर, y इज इक्वल टू √3x प्लस माइनस 2, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 1 प्लस 3, y इज इक्वल टू √3x प्लस माइनस 2, 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर रूट, इससे भी 2 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू √3x प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4। ये इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट है। एक आ जाएगा y इज इक्वल टू √3x प्लस 4, और दूसरा आ जाएगा y इज इक्वल टू √3x माइनस 4, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट पार्ट 5 था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 सॉल्व किए हैं।